नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 29 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 29 का जो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हु इज एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अगर बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें ज्ञानेश कुमार की तो ये भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो ये चुनाव आयोग है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। इस बात को आपने डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, कई बार एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है आपके सुकुमार सेन। क्या नाम है? सुकुमार सेन। ये दोनों ही क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। सुकुमार सेन की बात करें तो ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना कब हुई। तो अगर बात करें चुनाव आयोग की तो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी 1950 को भारत में मुख्य चुनाव आयोग जो है, जो ई इलेक्शन कमीशन है, उसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए एवरी ईयर 25 जनवरी को अब क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, क्योंकि भाई उस दिन जो आपके जो है वो चुनाव आयोग की भी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो एचपीटेट जून 2026 की, आप किसी भी स्ट्रीम की एचपीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे पास हर एक स्ट्रीम का बैच आपके लिए अवेलेबल है। साथियों, अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एवरी सैटरडे, वीकली टेस्ट, फ्री हैंड रिटन नोट्स। अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हज़ारों बच्चे इससे पहले एचपी टेट को क्वालिफाई कर चुके हैं, ये बिल्कुल सही समय है अब एचपी टेट की तैयारी करने के लिए। तो 7876145409 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं और मात्र 499 रुपये में आप हमारे बैच का हिस्सा बन के 499 रुपीज़ मंथ में हिस्सा बन के आप हमारे बैच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम थियोरेटिकल अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। वापस आते हैं साथियों, ऑप्शन में एक नाम दिया है राजीव कुमार। देखिए, जो राजीव कुमार है वो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने आपके ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको जरूर याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 324, अनुच्छेद नंबर 324 किसकी बात करता है? तो अनुच्छेद नंबर 324 चुनाव आयोग की बात करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है। अच्छा, कैग क्या होता है? तो कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है कैग। और कैग की बात की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में। भाई, वर्तमान में जो भारत के कैग है वो है आपके के संजय मूर्ति। कौन है भाई? के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग है। और कौन से नंबर के कैग है? तो 15वें नंबर के जो आपके जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं वो के संजय मूर्ति बने हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में आपकी वायुसेना के अध्यक्ष कौन है। तो भारत की जो वायुसेना है उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो ये एक वीडियो मैंने डाली है वर्तमान में कौन क्या, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मेरी प्लेलिस्ट वीडियोज़ में आप मिल जाएगी। तो अमरप्रीत सिंह क्या है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है और माफ़ी चाहूँगा भाई, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह, 28वें नंबर के हैं। और वायुसेना अध्यक्ष जो है वो कब मनाए? वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जैसे वायुसेना है वैसे आपकी कौन सी सेना हो सकती है? आपकी थल सेना भी हो सकती है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 जनवरी को। लेकिन 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस होता है 15 जनवरी को। साथियों, जो आपके थल सेना के जो अध्यक्ष है वर्तमान में है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी क्या है? तो उपेंद्र द्विवेदी जो है आपके थल सेना के 30वें नंबर के अध्यक्ष है। ये बात आपको याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में भारत के सीडीएस होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के जो सीडीएस हैं वर्तमान में वो कौन है? तो उनका नाम है भाई आपका लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना पड़ेगा।
क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो विपक्ष के नेता इस समय लोकसभा में है राहुल गांधी और राज्यसभा में है मल्लिका अर्जुन खड़गे। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, लोकसभा के महासचिव वर्तमान में भारत में कौन है। तो वर्तमान में भारत के लोकसभा के चीफ सेक्रेटरी आपके महासचिव है वो कौन है। तो भाई वो आपका जो है वो उनका नाम है आपका उत्पल कुमार सिंह। क्या है? उत्पल कुमार सिंह। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछी जाने वाली कि वर्तमान में कौन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी झंडे में कितनी पट्टियाँ होती है। हाउ मैनी स्ट्रिप्स आर देयर इन अमेरिकन फ्लैग। तो जो अमेरिकी झंडा है उसमें जो है वो लाल सफ़ेद धारियाँ हैं, लाल सफ़ेद धारियाँ हैं जो कि 13 उपनिवेशों का प्रतीक है भाई साहब। कितने कितने उपनिवेशों का। तो जो लाल सफ़ेद धारियाँ हैं, लाल और सफ़ेद धारियाँ हैं, टोटल ये 13 धारियाँ हैं और जो कि 13 उपनिवेशों का क्या है, प्रतीक है। अमेरिका के झंडे में जो नीला रंग है वो किसका प्रतीक है आपका। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। नीला रंग जो है वो अमेरिका के झंडे का प्रतीक न्याय का है, लाल रंग उनकी वीरता का प्रतीक है और सफ़ेद रंग उनकी पवित्रता का प्रतीक है। भाई अमेरिका का जो झंडा है वो कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अमेरिका का झंडा 4 जुलाई 1960 को अपनाया गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे कि अमेरिका का झंडा कब अपनाया। अमेरिका का जो झंडा है उसमें कितने स्टार है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो 50 सफ़ेद स्टार है, 50 सफ़ेद तारे जो है वो अमेरिका के झंडे पे देखने को मिलता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे दोस्त याद रखनी है और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो 1000 झीलों की जो भूमि कहा जाता है वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों अगर बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड आपका जो है वो इसको 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हज़ारों साल से जो है वो बहुत सारी झीलें थी और बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पे हज़ारों साल पहले पिघले थे जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारी झीलें बनी थी। अच्छा, फिनलैंड को हज़ारों झीलों की भूमि तो कहा जाता है लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार अब ट्रेंड में आ रहा है कि जो फिनलैंड है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो फिनलैंड देश की सबसे बड़ी झील का नाम है साइमा। तो साइमा क्या है। तो साइमा जो है वो फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। और जब बात कर रहे हैं फिनलैंड देश की तो फिनलैंड देश की जो राजधानी का नाम है वो हेलेंस्की। क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हेलेंस्की क्या है। तो हेलेंस्की जो है आपकी फिनलैंड की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। तो मुद्रा का नाम यूरो है और राजधानी का नाम हेलेंस्की है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। और हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है जहाँ जो कि राजधानी है आपकी फिनलैंड की। बात करें जापान की राजधानी की तो जापान ऑप्शन में दिया है। जापान की राजधानी टोक्यो में है और जापान की जो मुद्रा का नाम है वो येन है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार यहाँ पे जापान का टोक्यो राजधानी है और येन यहाँ की मुद्रा का नाम है। लेकिन जो चाइना है, चाइना की राजधानी का नाम बीजिंग है लेकिन यहाँ पे जो मुद्रा है वो दो चलती है। एक चलती है रेनमिनबी और एक चलती है युआन। तो युआन और रेनमिनबी दो आपकी मुद्राएं हैं। किसकी मुद्रा है भाई, आपकी किसकी है मेरे साथी, आपकी चीन की है। तो चीन की राजधानी बीजिंग में है और इसकी मुद्रा एक रेनमिनबी है, एक आपकी कौन सी है, युआन है। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। भाई साथियों ऑप्शन में दिया है स्विट्जरलैंड। बात करें स्विट्जरलैंड की राजधानी की तो स्विट्जरलैंड की राजधानी अगर अगले बार पूछ ली तो स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बर्न है और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है स्विस फ्रैंक। क्या है मेरे दोस्त, स्विस फ्रैंक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी और यूथ अध्ययन हमेशा आपके लिए अपना 100% देने वाला है। एक क्वेश्चन और ट्रेंड में चल रहा है कि जो स्विट्जरलैंड देश है उसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ज्यूरिख। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ज्यूरिख। और जितनी भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। आप अपना 100% दीजिए। यूथ अध्ययन महादेव की कृपा यहाँ पर हमेशा बनी रहेगी। आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखते रहिए साथियों। और अभी जो ये वीडियो है हर दिन 18 से 20 मिनट की ये वीडियो आपके बीच आती है। आप इन वीडियोज़ को जितने ज़्यादा जो भी आपके साथी बीएड कर रहे हैं, जो HP टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उन साथियों को ये वीडियो पहुँचाइए क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और मैं चाहता हूँ कि हर उस बच्चे तक मेरा चैनल पहुँचे जो कि हज़ारों की कोचिंग नहीं ले सकता। तो मेरे साथी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ 7876145409 इस नंबर पे जुड़कर हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की जो स्थापना है वो आपकी की गई थी 1983 में। भाई 1983 में हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो
वर्ष 2013 में जो है वो लोकायुक्त का गठन कितने राज्यों में हो गया है? तो 2013 तक जो लोकायुक्त है वो अब 21 राज्यों में इसका गठन हो चुका है। तो मतलब कि वर्तमान में लोकायुक्त 2013 तक भी 21 राज्यों में थे। तो ये सारी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम जो है वो पारित हुआ था आपका 1983 में। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, एक क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, वो बनता है कि जो आपके हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त है वो किसे नियुक्त किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त है TVR टट्टाचारी। तो TVR टट्टाचारी जो है वो क्या है? तो TVR टट्टाचारी जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 साल या होता है 65 वर्ष। या तो बंदा 65 साल में रिटायर हो जाएगा या फिर उसका कार्यकाल 5 साल होगा। तो वर्तमान में हिमाचल के लोकायुक्त कौन है? ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त है वो है न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया। तो न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया जो है वो क्या है? वर्तमान में लोकायुक्त है। किसके लोकायुक्त है भैया? आपके हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त है। तो न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बरोवालिया वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के क्या है? लोकायुक्त है। और पहले लोकायुक्त है TVR टट्टाचारी। और अनुच्छेद नंबर कौन सा लोकायुक्त के बारे में बात करता है वो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो अगर मैं बात करता हूँ अप्रैल माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे की जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो है अंबेडकर जयंती कब होती है? तो अंबेडकर जयंती आपकी 14 अप्रैल को होती है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व पृथ्वी दिवस, तो विश्व पृथ्वी दिवस यहाँ पूछा भी था 22 अप्रैल को होता है। भाई राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को होता है। तो ये सारा पूछा गया। भाई स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कई बार पूछा गया है, ये होता है 7 अप्रैल को। भाई आपका अंबेडकर जयंती होती है 14 अप्रैल को। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, तो वो आपका 24 अप्रैल को होता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और साथियों, मेरा एक ही मकसद है कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएँ ताकि आपका जो कंटेंट है हर दिन का कंटेंट कवर हो सके। और बात करें 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को होता है यूनेस्को डे, विश्व विरासत दिवस इसको कहते हैं, यूनेस्को डे होता है। अच्छा, 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को होता है, ये कई बार पूछा गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 22 अप्रैल हमारा हो गया विश्व पृथ्वी दिवस। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब होता है? तो वो आपका 8 मई को होता है। अच्छा, 12 मई को क्या होता है? तो 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, और आपका 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे। और रेड क्रॉस डे ना यार बहुत बार आता है, 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस डे, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, आपका 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना। और 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर बात करें गीता रहस्य पुस्तक की, तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था गीता रहस्य। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं कि बाल गंगाधर जो तिलक है उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो कौन सी है? तो उसका नाम है भैया आपका कौन सा? गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनको लोकमान्य किस नाम से जाना जाता था? लोकमान्य के नाम से। भारत में ये क्वेश्चन आया है कि भारत में लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो इनके द्वारा भारत में, इनके द्वारा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको लोकमान्य की उपाधि भी दी गई थी। साथियों, इनके द्वारा 2 पत्रिकाएं लिखी गई थी, एक थी मराठा, एक थी केसरी। तो केसरी और मराठा दोनों बातें आपको याद रखनी है। एक थी आपकी केसरी और दूसरी थी आपकी मराठा। तो केसरी और मराठा जो है वो पत्रिकाएं किसने लिखी है? तो अगर बात करें केसरी और मराठा की, तो ये जो लिखी है वो लिखी थी किसने? आपके बाल गंगाधर तिलक ने। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है।
केसरी लिखी थी भाई मराठी भाषा में, और आपका जो अंग्रेजी है तो केसरी लिखी थी मराठी भाषा में और अंग्रेजी में लिखी थी मराठा। तो केसरी और मराठा किसकी दो पत्रिकाएं हैं, तो वो आपकी बाल गंगाधर। तो और इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता था। तो भारतीय अशांति का जनक भी कौन है, बाल गंगाधर तिलक थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है भाई। परीक्षाओं में एक नाम बहुत ज़्यादा आता है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके बचपन का नाम क्या था। तो जो अगर बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनके बचपन का नाम था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और उनका नाम जो है वो, ये बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके द्वारा क्या किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने दिया था 1893 में शिकागो में एक विश्व धर्म संसद हुआ था, वहाँ पर ऐतिहासिक भाषण दिया था और वहाँ पे हिंदू के जो गौरव को है वो ऊपर सर ऊंचा उठाया था। अगर बात करें आपकी स्वामी विवेकानंद की, तो इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजयोग। तो राजयोग किसकी पुस्तक है, तो राजयोग जो बुक है वो है आपकी किसकी, तो राजयोग एक पुस्तक है जो कि आपकी स्वामी विवेकानंद जी की है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना है। इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर 12 जनवरी 1863 का इनका जन्म हुआ था कोलकाता में, इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस भी भारत में मनाया जाता है। इनके द्वारा ही जो है वो 1897 में ये इनके जो गुरु का नाम था वो था भाई रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के याद में इन्होंने रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। इनके द्वारा नारा दिया गया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और आराम हराम है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। महात्मा गांधी जिनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो, ऐसे बड़े बड़े भारत छोड़ो आंदोलन भारत में शुरू किया गया था और साथ में करो या मरो का नारा भी इन्होंने दिया था। तो साथियों आज के लिए इतना ही, छोटी वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे, हर हर महादेव। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, हर हर महादेव आप जरूर लिखें, लेकिन क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का ए है, समानता से संबंधित नहीं है, शिक्षा से है। जी हाँ, शिक्षा से है भाई। अच्छा, 21 का जो ए है भारतीय संविधान में वो बाद में जोड़ा गया। देखो 21 में तो खाली क्या है, राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन 21 के ए में है क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 21 के जो ए है उसमें बोला गया है कि जितने भी आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो 6 से जो 14 साल के बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अनुच्छेद नंबर 21 के तहत। जो 21 का ये है वो भारत में 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो हुआ था उसके तहत जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में 21 का जो ए है वो जोड़ा गया था, जहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन की, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। उसी प्रकार आपका आर्टिकल 45 राज्यों के लिए बात करता है, और अगर बात करें पूरे देश की तो उसके लिए है 21 का ए। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो आते हैं, देखो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आ रहा है, तो सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव।